We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. यूक्रेन ने रूस पर बेहद घातक हमला बोला है। इस अटैक के जरिए यूक्रेन ने रूस के सैनिकों की घेराबंदी करने का दावा किया है, लेकिन इसने रूस के पलटवार को और भी विनाशक बना दिया है। यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों को निशाने पर लिया है, तो दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन के सप्लाई चेन को ही उड़ा डाला। यूक्रेन ने पैंतरा बदला, मॉस्को तक दहला। पुतिन का नया टारगेट, यूक्रेन का सप्लाई चेन। जंग को थामने की शर्त, जंग और भयंकर। यूक्रेन के लिए करो या मरो के हालात। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अपनी हैसियत से ज्यादा ताकत झोंकी। ये तस्वीरें उसका सबूत है, क्योंकि यूक्रेन ने रूस की सेना पर सबसे ताजा हमले में ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन यानी JDAM गाइडेड बम का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन का यह हमला कुर्स्क की उस बिल्डिंग के ऊपर हुआ है जहां रूस की सेना की मौजूदगी है। यूक्रेनी एयरफोर्स ने यह तबाही मचाई है। पूरी की पूरी बिल्डिंग इस बॉम्बिंग में जमींदोज हो गई है। यूक्रेनी वायुसेना ने इस फुटेज को जारी किया है। ये वीडियो मॉस्को के एक वेयरहाउस का है। बालाशिखा इलाके में मौजूद इस वेयरहाउस में रहस्यमयी आग लगी। करीब 4000 से 5000 स्क्वायर मीटर का इलाका इस आग में जलकर पूरी तरह राख हो चुका है। दरअसल पिछले कुछ वक्त से रूस के अलग अलग इलाके में भयानक आग लग रही है। फिलहाल कहना मुश्किल है कि आग का यूक्रेन जंग से कनेक्ट है या नहीं, लेकिन इस विध्वंसक सीरियल फायर को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ इस साल जून में ऑपरेशन स्पाइडर वेव को अंजाम देकर मॉडर्न वॉरफेयर में अपनी ताकत का प्रूफ दे दिया था। रूस का ट्रिपल अटैक, यूक्रेन का पावर टेस्ट। दरअसल यूक्रेन का एक हमला रूस को पहले से ज्यादा घातक हमलों का लाइसेंस दे देता है। मसलन यूक्रेन के चेर्नोमोर्स्क बंदरगाह में भीषण विस्फोट और हवाई हमले। ओडेसा के नजदीक चेर्नोमोर्स्क एक बेहद रणनीतिक पोर्ट सिटी है। रूस का दावा है कि यूक्रेन की तरफ से सैन्य उकसावे के बाद इस हमले को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें देख लीजिए। चेर्नोमोर्स्क पूरी तरह तबाही के कगार पर पहुंच गया है। शहर में विस्फोटों का सिलसिला ब्रेकलेस हो चुका है। रूसी गिरान ड्रोन के जरिए यूक्रेनी बंदरगाह पर हमला किया गया। टारगेट में एक विदेशी जहाज शामिल था, जो कथित तौर से यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी के लिए गुप्त रसद पहुंचाने का हिस्सा था। यूक्रेन की लड़ाई में और तेजी आ गई है। कल रात को भी समाचारों के अनुसार रशिया ने तकरीबन 537 ड्रोन और 45 मिसाइल फायर किए हैं। यूक्रेन का दावा है कि इनमें से ज्यादातर को नाकारा कर दिया गया है, न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। रूस ने यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां रूस की सेना फंसती दिख रही है। यूक्रेन का दावा है कि डोनेट्स्क में डोब्रोपीडिया के पास रूस की सेना को घेर लिया गया है। यूक्रेन ने इसे क्रैब क्लॉ रणनीति कहा है, यानी चारों तरफ से रूसी सेना को शिकंजे में दबोचने का दावा किया गया है। डोब्रोपीलिया पोक्रोवस्क के पास है, जहां रूस के करीब 11,000 सैनिकों की मौजूदगी है।
दोब्रोपोलिया में इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन ने कुछ इलाकों को वापस अपने कब्जे में लेने का ऐलान किया है। लेकिन रूस ने पूर्वी यूक्रेन के इस हिस्से पर कहर बरपा दिया है। दरअसल व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर हमला रोकने के मूड में कतई नहीं है। रूस की सेना यूक्रेन की हद तोड़ती जा रही है और फिलहाल सीज फायर की कोई सूरत भी नजर नहीं आ रही जब तक पुतिन यूक्रेन का क्रीमिया जैसा हमला कर दें। रूस ने यूक्रेन के साथ ही बाल्टिक में भी मोर्चा खोल रखा है। रूस का बेलारूस के साथ ज़ेपेड 2025 वॉर एक्सरसाइज शुरू होने वाला है, जिसे लेकर यूक्रेन के खुफिया तंत्र को खौफ है कि रूस के साथ इंफॉर्मेशन वॉर का नया चैप्टर भी खुल सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।